मकबूल जगह भर में हो दावत इस्लामी, मकबूल जगह भर में हो दावत इस्लामी। सदका तुझे ए रब्बे गफ्फार मदीने का, सदका तुझे ए रब्बे गफ्फार मदीने का। रेलवे स्टेशन पर जाएं तो ट्रेनों की कतारें होती हैं, रोडों पर जाएं तो ट्रैफिक का अजदहाम होता है। सफ़र तो सभी कर रहे हैं, मगर ये कैसा सफ़र है जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए है? ये कैसा सफ़र है कि जिस सफ़र से सुन्नतों की बहारें आ जाती हैं? ये कैसा सफ़र है जो रहमतों का सफ़र है? आइए इस सफ़र में आप हमारे हम सफ़र बन जाइए। दावत इस्लामी कहाँ नहीं सिलसिले में इंशाअल्लाह ये मुबारक असफ़ार, ये मुबारक सफ़र जो दुनिया भर में होते रहते हैं दावत इस्लामी के तहत, हम इंशाअल्लाह उनके मनाजिर आपके लिए लेकर हाजिर हुआ करेंगे। आज जिस सफ़र की बात होने जाएगी वो बड़ा प्यारा सफ़र था। कुछ ही अर्सा पहले दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी अपने मदनी काफ़िले के साथ साउथ अफ्रीका के सफ़र पर गए। चलते हैं साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और देखते हैं कि दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी, कारी सलीम साहब, मुफ्ती कासिम साहब और दीगर इस्लामी भाई जब साउथ अफ्रीका पहुँचे तो वहाँ क्या हुआ। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में खुशे मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। इस्लामी की क़याम सारे जहां में मच जाए धूम, इसमें फिदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त हमारा मदनी काफिला खलीजी ममालिक से होते हुए साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में पहुंच चुका है। दुनिया भर में दावत इस्लामी के मदनी काफिलों का इंतज़ार है। आप भी हिम्मत करें और मदनी काफिलों में सफ़र इख्तियार करें। अमीर अहले सुन्नत ने सलाम इरशाद फरमाया, ये फरमाया जहाँ जा जाओ मेरा सलाम देते जाना। लूटने रहमते काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो। एक मुसलमान होने की हैसियत से कुरान और हदीस पर अमल करना हम सबकी जिम्मेदारी है, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हमारे कारोबार का तरीक़ेकार, कारोबार के हवाले से जो कुछ है वो इसके मुतालिक हम शरई रहनुमाई लें। हमारे पास टाइम ही नहीं है कि इसको पूछने का। नतीजा क्या निकलता है? जैसे गाड़ी चले हम कहते हैं वैसे चलने दो। हर शख्स को एक ही धुन है, मैं पैसे वाला बन जाऊँ, मैं पैसे वाला बन जाऊँ। पैसे वाला बनने के लिए कहाँ रहना है, क्या रहना है, किसके साथ रहना है, कुछ भी करना हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। यार ये बताओ पैसा कैसे आएगा? एक ही बात है यार, मैं गरीब नहीं रहना चाहता। यार हर कोई ये सोचता होगा, अरे खुदा के बंदो तुम्हें पैसा कमाना है तो पैसा हलाल तरीके से तो कमाओ यार, हराम तरीके से कमाने का क्या फायदा। जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना। कितना फ़र्क है हमारे और हमारे असलाफ के अंदर। उन्हीं असलाफ की याद को ताज़ा करने के लिए दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले दुनिया भर में सफ़र करते हैं। फिर चलते हैं साउथ अफ्रीका, देखते हैं हमारे निगरान शुरा के इस सफ़र में मज़ीद क्या कुछ हुआ। फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है, सरकार का करम है, सरकार का करम है, तेरा शुक्र मौला, रहमत है मेरे रब की, सैयदी या मुर्शिदी, मदीना मदीना। तिलावत करना सुबह शाम,
शाम तिलावत करना सुबह हो शाम मेरा काम हो जाए। ऐसा में से एक सवाल आपसे मैंने पूछना है कि इस सफ़र में मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी कि बहुत जल्दी करते थे आप, कि बस जल्दी सुबह देख लो, आज डन कर लो। इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, लेकिन आपके सफ़र के एक और आपके साथ रहने वाले आई विटनेस हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर साउथ अफ्रीका से मौजूद हैं। मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप खैरियत से हैं और किबला निगरान शुरा आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्लाह ताला आपका साया सलामत रखे हुजूर। आमीन आमीन आमीन। मुफ्ती साहब आपने तो 2 महीने यादगार गुजार लिए हैं। शाबान का महीना आपने वहाँ निगरान शुरा के साथ साउथ अफ्रीका और वहाँ के ममालिक के सफ़र किए, और फिर रमज़ान आपने अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में उनका कुर्ब हासिल किया। तो मैं तो आपसे उन दोनों महीनों के कुछ जो है वो बातें करना चाहूँगा। कैसा महसूस किया ये 2 महीने आपने गुजार के? मैं चाहूँगा अगर आप अपने तासुरात अगर कुछ इंग्लिश में शेयर करें तो हो सकता है इस वक्त साउथ अफ्रीका में मुझे उम्मीद है कि काफ़ी नाजरीन सुन रहे होंगे, तो वो भी इस आपकी बदरी फूलों से फ़ायदा उठा लेंगे। अब आप कुछ फरमाइए। Actually, there are many Islamic brothers and Islamic sisters who are watching this silsila because the news was spread around. And Alhamdulillah, I would like to share my experience. It wasn't the first time. I was blessed a few times before to travel with Nigran Shura, not only in South Africa, in other countries as well. Alhamdulillah, when we travel with Nigran Shura, on every step there is training. From character point of view, from religion point of view, from organizational issues that we learn from Nigran Shura. And we find that, Alhamdulillah, every step is practical. And Nigran Shura is indeed the manifestation and reflection of the thinking and the character of Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum al-Qudsiyya. MashaAllah, MashaAllah. And Alhamdulillah, with the Nigran Shura, always he looks at basic issues, basic problems, and he tries to resolve them. And people see the benefit of that. As you have just mentioned, teaching people how to make wudu, teaching people how to perform salat. I mean, when a scholar comes from overseas, he would not really be addressing these type of issues. He would rather address more issues based on deeper philosophies, and this is how it happens. But Alhamdulillah, like in Lodium, Nigran Shura taught how to make wudu properly. He gave that mindset about wastage of water, how important it was. People never realized before. After that bayan and after it came on Madani channel, I have met many people who have said that these were so simple and basic things that nobody drew our mind towards it. So therefore, we were wasting water. But Alhamdulillah, from now onwards, we will be more careful. We never thought that there would be accountability on that extra water which is being used. Even though you own that water, you pay the bill. But still, it doesn't mean that you can abuse it. And in Cape Town, Nigran Shura taught how to perform salat. And Alhamdulillah, many native people from Cape Town, even belong to Shafi Madhab. MashaAllah. They came up and they said, Alhamdulillah, they have benefited so much in this gathering of an hour that they have never benefited before. MashaAllah. So indeed, this is basic thinking and mindset that we get from Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum al-Qudsiyya. Help the Muslim community where the help is needed. We cannot draw them into
politics, into philosophies, into things that would not give them any benefit in their lives, not in the dunya, not in the akhirah. Teach them something that they can benefit in the dunya and they can benefit in the akhirah. Sir, also I need that you give your Madani flowers about the spirituality, what you feel in this Madani Kafla with Nigran-e-Shura and another Islamic brothers. Alhamdulillah, there is indeed always spiritual upliftment when we are with Nigran-e-Shura and in the company of other senior Arakin-e-Shura. We are always motivated to do more for the deen, to engage in worship of Almighty Allah Azza wa Jal, and to sacrifice in the path of Allah Azza wa Jal, to travel in the path of Allah Azza wa Jal. MashaAllah. For an example, Alhamdulillah, the last few times that I spent with Nigran-e-Shura, and few of his bayans that I heard in between Madani Muzakiras have moved me and motivated me so much that I made a decision that I want to give my life for our MashaAllah, MashaAllah. So when you are coming, Mufti Sahab, MashaAllah. So looking forward to see you in Pakistan, Mufti Sahab. Inshallah, I'm at your feet anytime, inshallah. माशाल्लाह मेरे प्यारे इस्लाम भाई, हमारे मुफ्ती साहब अपने आप को पहले भी पेश कर चुके हैं और अब भी माशाल्लाह मदनी काफ़िले में वक्फ़े मदीना की हैसियत से 12 माह 26 माह जितने माह के लिए मदनी मरकज़ की तरफ से उनको कहा जाए वो सफ़र के लिए तैयार है। और सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। साउथ अफ्रीका से सब एक और कॉल इस्लाम भाई की रिकॉर्ड हुई है। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अब्दुल हबीब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। साउथ अफ्रीका में आपकी आमद बारगाह में भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके यहाँ पर मदनी कामों की काफिले की बहारें अल्हम्दुलिल्लाह सुन भी रहे हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन देख भी रहे हैं। साउथ अफ्रीका के जिस फैज़ान मदीना की ज़ियारत की जहाँ पर गैर मुस्लिम ने कबूल इस्लाम किया, तो पहले चैनल पर देखा था, आज वाकई उस जगह पर पहुँचे तो एक अजीब से ही जज्बात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो फैज़ान मदीना जो है वो नियर टू कम्प्लीशन है, विद इन अ मंथ और 2 मंथ इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आज हफ्तावार इज्तिमा का भी वहाँ पर सिलसिला हुआ और भी इस्लाम भाइयों से मुलाकातें हुई, आपके जदवल के हवाले से, आपके काफिले के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कई इस्लाम भाइयों ने तज़किरा किया। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह असद भाई खुद भी तो ऐसा उस काफिले का ही ततिम्मा है माशाल्लाह, वहीं ये तय हुआ था। वहीं वो मामला देखे तो वो नतीजा निकला कि असद भाई को भी साउथ अफ्रीका, क्योंकि ये माशाल्लाह मदनी भी हैं, दारुल इफ्ता से भी मुतालिक रहे हैं और इल्म दीन की कमी कहाँ नहीं, जैसे ना दावत इस्लामी कहाँ नहीं, तो इल्म दीन की कमी कहाँ है। वहाँ क्या करेंगे ऐसा? वहाँ तो एक ऐसा मामला आया था, मुफ्ती कासिम साहब मेरे साथ थे जी, अब इन साथ थे तो मगर इल्म दीन से दूरी का ही आलम था कि मैं एक दफ़ा एक बयान में कह उठा क्या मुझे जी चाहता मैं मुफ्ती साहब को साथ ले जाऊँ वापस। यार आप लोगों को एक मुफ्ती जहाँ बैठा हो वहाँ तो आदमी का रश लगता है ना सवाल के लिए, सवालात के लिए ये वो, मगर हकीकत ये है कि लोग असल में लोगों को ये पता होता है कि हमने जो कुछ किया है ना, एक तादाद को पता हमने जो कुछ किया ना है गलत। अब ये पूछकर मज़ीद अपनी बात को ऑथेंटिकेट या इसको कहते हैं कि कंफर्म करना नहीं चाहते कि वो बस यार पूछेंगे तो बोलेंगे जाओ यहाँ से, क्योंकि एक तादाद मोहम्मद इसी तरह रहती है, दुनिया भर का ये आलम होता है। बार बार ये जो कहते हैं ना इस्लामी भाई दुनिया भर के आप आइए तो काम बढ़ जाएगा, मैंने तो ये देखा है कि हम जब भी गए हमें तैयार मिला है माल, और तैयार मिलता है माल। मुझे वो मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद साहब की वो हिकायत याद आ रही है। एक मरतबा ये एक जलसे में तशरीफ़ ले गए और तकरीर फरमाने के बाद जब वहाँ से वापस लौटे तो आपने फरमाया कि असल तो काम ये हमारा था, लोगों को जमा करना, एक एक के बाद नेकी की दावत देना। अब पब्लिक इन्होंने जमा की, मंच इन्होंने सजाया, मैदान ये वो जो इंतज़ाम साउंड वगैरह सारी तैयारी इन्होंने। मैंने क्या किया, मैंने जाकर खाली बयान ही तो किया है। तो हकीकत ये है कि ये जो इस्लाम में दुनिया भर में जो काम कर रहे हैं ना,
यही असल काम कर। अब जैसे आप जाते हैं तो उनको पता है कि यार एक हमारा एक जिम्मेदार आ रहा है, तो ये सारी गैदरिंग ये जमा करते हैं, उसको ये ज़ोर लगाते हैं। ज़ोर लगाने के बाद आपके पास मैक्सिमम इस्लाम ला कर बिठा देते हैं और आपसे कहते हैं कि हुजूर अब इनको नेकी की दावत सब कुछ तैयार करके, सब कुछ तैयार करके देते हैं कि हुजूर, ये कहते हैं ना पकाया वकाया सब कुछ खिलाया, अब खाली आखिर में इनको ये पूछना होता है हुजूर खाना कैसा लगा। अब खाना बहुत अच्छा था तो देखिए खाना बहुत अच्छा था तो इसमें खाने वाले का कमाल है या पकाने वाले का कमाल है? सही। तो सारा कमाल तो पकाने वाले का है। लेकिन अगर तो खुसूसी मेहमान आता है ना तो खाना घर में उस दिन अच्छा बन जाता है। तो नहीं तो असल तो वो तो मेज़बान ऐसे प्यारे हैं ना माशाल्लाह, तो उनको ये कह दिया जाए कि ये काम अच्छा, कंटिन्यू दूसरा ये कि ये मेहमान हमारे है नहीं, हम जहाँ भी जाएंगे वो हम वहाँ मेज़बान ही हैं माशाल्लाह। हम मेहमान कहीं भी नहीं होते माशाल्लाह। तो दावत इस्लामी के यूँ सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफ़िलों में अगर सारी दुनिया में अगर हम सफ़र करें और इस्लाम भाई मिलजुल कर कोशिश करें ना, तो कोई अजब नहीं कि आप बहुत बड़ी तादाद को बिठा सकते हैं। हम लोग वेट बैंक है ना, मेरा पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका कई दफ़ा हाज़िरी हुई। वेट बैंक शहर में मुझे पहली बार जाना हुआ, मैं भूलता नहीं है। वहाँ के लोग नए थे, वहाँ का अंदाज़ नया था। तो असद भाई भी लाइन पे, इनको भी वेट बैंक जाना चाहिए। फिर तो वेट बैंक जाना चाहिए और वहाँ वेट बैंक के अंदर इनको रुकना चाहिए। माशाल्लाह असद भाई नियत कर लें, फिर वेट बैंक वालों मुबारक हो इंशाअल्लाह। लेकिन असद भाई अकेले मत जाइएगा, काफिला लेकर जाइएगा इंशाअल्लाह। यानी ऐसी जगह थी असद भाई आप दुआ करें, आइशा आपसे भी दुआओं की दरखास्त है। आपने जो आदाब अता फरमाए हैं और जो अच्छी अच्छी नियतें लेकर हाजिर हुए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इखलास के साथ। पर लोग इल्मे दीन से दूर हैं की तौफीक अता फरमाए। असद भाई इल्मे दीन से दूर हैं, मस्जिदें अव्वल तो कम हैं और जो है ना वो गैर आबाद है। यानी सिर्फ कुछ ना करें ना, हम मस्जिद बरो तहरीकी को लेकर चलते रहे ना माशाअल्लाह, और एक एक को पकड़ कर मस्जिद का रास्ता दिखाएं, मस्जिद में लाएं, मस्जिद में बिठाएं। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये दुनिया भर में है कि मेरी नारकिस मालूमात या जो मुशाहिदात हैं इसके अगर नज़र बात करें तो गालिब अगलब जो तादाद है ना वो कुरान दुरुस्त पढ़ना नहीं जानते। अब अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी को अल्लाह ने मदरसतुल मदीना बालिगान कायम करने की सादत अता की है। ये दावत इस्लामी का तुर्रा इम्तियाज़ है और ये इसकी खुसूसियत है। इस तरह जहाँ जहाँ मेरी हाज़िरी हुई वहाँ मदरसतुल मदीना बालिगान के हवाले से जो कमज़ोरियाँ देखी, फिर जब तरगीब दिलाई गई तो हुफ़्फ़ाज़ सामने आए जो कि बिल्कुल क्लीन शेव थे और इन्होंने अपने अपने शहरों में पाकिस्तान और ना जाने हिंद वगैरह कहाँ से हिफ्ज़ किया, पैसा कमाने के लिए वहाँ पहुँच गए। अब ना जाने बेचारे इनका भी हिफ्ज़ दुरुस्त रहा नहीं रहा मैं भी नहीं जानता। तो सबको साथ लेकर चलें, मदरसतुल मदीना बालिगान दुनिया भर में कायम करें, क्योंकि दावत इस्लामी का पहुँचना ये एक काम है। ये ना दावत इस्लामी कहाँ नहीं, दावत इस्लामी का पहुँचना एक काम है और दावत इस्लामी के मदनी कामों का आगाज़ हो जाना ये दूसरा काम है। फिर दावत इस्लामी के मदनी कामों का मजबूत हो जाना माशाअल्लाह, और इस्लामी भाइयों का उनकी तरफ आना, इस्लामी बहनों का अपने अपने तरीक़ेकार के मुताबिक काम करना, ये एक अपनी जगह पर है। तो अगर हम सब मिलकर दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करें और हमारे वो और भी इस्लामी माशाल्लाह मोज़म्बिक से इस्लामी भाई ब्राज़ील के लिए रवाना हुआ। हाँ, वहाँ से मुझे मैसेज आया था ब्राज़ील के लिए राशिद भाई हमारे यहाँ रवाना हुए। ये सब मतलब कि रवाना इंटरचेंज जारी है सब अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो वो अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि हम जो सफ़र पे जो बात कर रहे हैं ना, इस वक्त हो सकता है कि आपके साथ इस वक्त कई से ज़िम्मेदार मदी चैनल बैठे हुए हों। ये सफ़र सुनकर खुशी बहुत होती है कि दावत इस्लामी का इतना सफ़र हो रहा है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई पर गौर करें ना तो ये कह सकते हैं कि दावत इस्लामी वाले से जितने भी हैं सब के सब सफ़र में आ जाएं, सर्कुलेट आ जाए। सही कह रहे हैं। फिर भी हमारी पूरी ज़िंदगी पूरी हो जाए ना तो शायद ऐसा लगेगा अभी क्या कुछ भी नहीं हो सका। बहुत अहम मैसेज है प्यारे इस्लाम भाई मदनी चैनल के नाजरीन के। आप देखते हैं मदनी चैनल पर मदनी खबरों में कि यहाँ से काफिला वहाँ सफ़र पर चला गया, वहाँ से यहाँ चला गया। और आई साहब ने बहुत शुरू में प्यारी बात कही कि देखने से, सोचने से, अप्रिशिएट करने से आप खुश होते होंगे आज बांग्लादेश काफिला पहुँचा, निगरान शुरा साउथ अफ्रीका गए, लेकिन लाखों करोड़ों नाजरीन इस वक्त स्क्रीन के कैमरे के उस तरफ हमें देख कर ये फैसला क्यों नहीं करते कि इस कारवान का, इन काफिलों का, इन दीन की खिदमतों का हम भी हिस्सा बन जाएं। अगर चंद 100 चंद हज़ार मुबल्लिगीन इस तरह सफ़र कर रहे हैं और अगर आप
आप लाखों करोड़ भी हमारे साथ शामिल हो जाएं तो आप सोचें कि उम्मत की इस्लाह किस मुझे ये था हो जाएगी। जब मैं आपके सिलसिले में भी हाजिर होना था ना, ये बात मेरे जहन में आई थी कि मैं बैठूंगा, तारीफ़ी कलिमात शुरू होंगे, फ़ोन पर तारीफ़ी कलिमात आएंगे, इमरान भाई आपने ये किया, इमरान भाई ये कैसे, इमरान भाई आप वहाँ गए थे तो आपने ये कैसे करे। यहाँ बात इमरान भाई अब्दुल हबीब भाई की नहीं है, सही, ठीक है, यहाँ तारीफ़ करने और तारीफ़ सुनने की बात है। ये सिलसिला ले रहे हैं। यहाँ तो ये है कि आपको ये सिलसिला इसलिए नहीं शुरू किया गया है कि ये मतलब कि किसी की तारीफ़ के पुल बांध कर फिर उसको फारिग करके अगले दिन अगला हफ्ता इनकी तारीफ़ों के पुल बांधने हैं, फिर अगला हफ्ता एक और रुकने शुरा की तारीफ़ों के पुल बांधने हैं। ये तारीफ़ी सिलसिला नहीं है। या तो मतलब ये हुब्बे जाने तो हमको वैसे ही मार के रख दिया है। तो अव्वल बात यह है कि दावत इस्लामी कहाँ नहीं के सिलसिले के ज़रिए आपको ये बताया जा रहा है कि दावत इस्लामी आपके बहुत सारे ममालिक में पहुँची हुई है। आप दावत इस्लामी के हाथ और पाँव को मजबूत करें, इसके साथ अटैच हों, और आपकी दावत इस्लामी जहाँ जहाँ है वहाँ आप पहुँचिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको अगर अमेरिका दिखाया गया तो यूके यूरोप वालों को बताया जा रहा है कि आप भी तो जाएं अमेरिका। अमेरिका वालों को बताया जा रहा है कि आप भी तो हिंद जाइए। पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका पहुंचा जा सकता है तो बहुत सारे मुल्कों से जाया जा सकता है। पाकिस्तान के बाबुल मदीना के एक इलाके, बाबुल मदीना कराची के एक इलाके ओल्ड सिटी एरिया की एक मस्जिद जिसका नाम नूर मस्जिद है, वहाँ से उठी हुई दावत इस्लामी जिसकी मतलब जो उठी मेरे बापा अमीर सुन्नत के ज़रिए, और इसको आज हम दुनिया भर में जो दिखा रहे हैं, तो ये सफ़र ही तो हुआ है। नूर मस्जिद से मदीना मस्जिद का भी तो सफ़र ही था, चाहे वो बाबुल मदीना में एक गली छोड़ कर दूसरी गली का सफ़र था। अगर एक शख्स मस्जिद ही में बैठा रहते और मस्जिद ही के नमाजी जो आते उन्हीं को सिर्फ बयान करते रहते तो ये सफ़र कहाँ होता है। तो नूर मस्जिद, बाबुल मदीना कराची का नूर मस्जिद का ये जो सफ़र शुरू हुआ, तो ये सफ़र होते होते आज आप दुनिया भर के मोबाइल, बल्कि आज हम जहाँ पीछे जो पर्दा लगा हुआ पर्दा ही पूरी दुनिया का नक्शा बता रहा है कि ये पूरी दुनिया का नक्शा आपको बता रहे हैं कि जनाब ये नक्शा देख लो। अब यहाँ दावत इस्लामी में आपको पूछता हूँ कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? दावत इस्लामी कहाँ नहीं अपनी, आप हैं किधर? ये ब्राज़ील है, आप ब्राज़ील में, ये यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ यहाँ है, ये लीबिया लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये फला मुल्क लिखा हुआ है। आप कहाँ हैं? ऐसे बहुत सारे मुल्कों में ये क्या कर सकते हैं? देख रहे हैं ना सिलसिला आपका, खुश हो रहे हैं आपके बैरून मुल्क सफ़र को देखकर, दुआएं भी दे रहे होंगे। आपके यहाँ मस्जिद नहीं, आप मस्जिद बनाइए। आपके यहाँ कुरान की तालीम आम करने के लिए मदरसतुल मदीना बालिगान कायम कीजिए। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन मौजूद है। आई आपके अंदर जज्बा हो। मुझे मिले ऐसे इस्लामी भाई कि मतलब वो मिलते हैं तो कहते हैं कि अब मतलब क्या करें, तो इनकी फीलिंग ऐसी होती है जैसे इनको अगर कोई दे दे तो फाड़ कर रख देंगे उसको ना, ऐसी इनकी कैफियत होती है। हम क्या करें भाई, क्या करें? ये जज्बा अल्लाह की रहमत से जो उठा है ना। अब जब आप बेरोज़गार थे तो क्या किया था कि आपके पास पैसा आ गया, आप भूखे थे तो क्या किया था कि आपका पेट भर गया। इसी तरह आप क्या करें, तो आप अपने मकासद को पाने के लिए आप मदनी चैनल पर आइए। मदनी चैनल के ज़रिए आप मदरसतुल मदीना बालिगान, आपके हफ्तावार इज्तिमात का आगाज़, इस तरह के दीगर मदनी कामों को स्टार्ट लें। और कुछ नहीं करें ना। आपको मिसाल के तौर पर आप एक ऐसे मकाम पर इस वक्त बैठ कर मुझे सुन रहे हैं कि आपके गिर्द कोई नहीं है, ठीक है, आपके पास नेट है, नेट तो सबके पास है, ठीक है, ऑलमोस्ट कोई मकतूतुल मदीना की किताब नेकी की दावत ही डाउनलोड कर लें। अपने ही घर के अंदर, अपने घर के 2 अफराद 3 अफराद, कुछ नहीं, आपके बच्चों की अम्मी अकेली हैं, उनको, आपके 2 बच्चे हैं उनको बैठा कर, वालिदैन हैं चलो उनको भी बिठा लीजिए। अतराफ के पड़ोसियों के अंदर भी तरकीब बनाना शुरू कर दिए। आप फैज़ान सुन्नत का दर्स ही शुरू कर दें। अरे क्या पता कि ये दर्स देना ही आपकी और हम सब की आखिरत बेहतर बनाने का ज़रिया बन जाए। और कल आपके दुनिया से जाने के बाद जब आपकी उसी इलाके के दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नत वाला इज्तिमा जब हो रहा होगा, तो हो सकता है कि कोई 10-15 साल के बाद कहेगा कि ये सबसे पहले काम इस घर के अंदर फ़लाँ इस्लामी भाई ने फ़लाँ किताब से दर्स देकर शुरू किया था। आज इनका लगाया हुआ पौधा इस मकाम पर दावत इस्लामी का तनाव दरख्त बन गया है। माशाअल्लाह, ये आपके हिस्से में भी तो आ सकता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आपको ऐसे साउथ अफ्रीका में भी इस्लाम में मिले कि ये सबसे पहले काफिले को इन्होंने होस्ट किया था, इन्होंने बुलाया, इस तरह के इस्लाम में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस सफ़र में मिले। वाकई प्यारे इस्लाम में अगर हमसे कोई ऐसा काम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से ले लिया जाए, और आप दुनिया में जहाँ कहीं हैं हमें आपकी हाजत है। और दुनिया भर के वो नाजरीन बिलखुसूस जो मदनी चैनल से बहुत प्यार करते हैं,
दावत इस्लामी से बहुत प्यार करते हैं, मदनी चैनल पाबंदी से देखते हैं। हमें कई सफ़र में लोग मिलते हैं जो किसी दावत इस्लामी वाले से अटैच नहीं होते, लेकिन मदनी चैनल पाबंदी से देख रहे होते हैं। वाकई जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि वहाँ शाफ़ई इस्लामी भाई भी मौजूद थे, शाफ़इयों की तरबियत किसने कैसे हुई? ये बात दुरुस्त है ना। अब मैंने सिर्फ नमाज का तरीका नहीं बताया, मैंने तो थोड़ा सा बताया, ज़्यादा वहाँ नमाज का तरीका मुफ्ती कासिम साहब ने बताया, पूरा बयान किया, सूरतें याद कराए माशाअल्लाह। डरबन में भी अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा और उनके काफ़िले के शुरका इस्लामी भाई फैज़ान मदीना के लिए जगह की तलाश में, और हम इस्लामी भाई गए थे और जगह देखी अल्हम्दुलिल्लाह। डरबन के इस्लामी भाइयों के लिए भी खुशखबरी है कि उसके कुछ ही अरसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर फैज़ान मदीना के लिए जगह ख़रीद ली गई है और वहाँ कलेक्शन जारी है, और बहुत उम्मीद है कि चंद ही दिनों के बाद इंशाअल्लाह वहाँ भी हमारी उस जगह में नमाज़ों वगैरह का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नमाज के प्रैक्टिकल को आप बहुत एम्फसाइज़ करते हैं, मुफ्ती साहब ने भी जिस तरह फरमाया कि दुआएँ याद कराना, वज़ू का तरीका बताना और नमाज का प्रैक्टिकल बताना, तो हमारे दुनिया भर में हो सकता है इस वक्त कई मुबल्लिगीन भी हमें सुन रहे हों, तो इस बात पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए मुसलमानों के लिए। सब कुरान शरीफ में है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, माशाअल्लाह, कि बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। अब होता यह है कि जब आप किसी सफ़र में पहुँचते हैं तो चूँकि लोग दावत इस्लामी या मदनी चैनल के ज़रिए आपको पहचानते हैं और वहाँ मशहूर हो जाता है कि जनाब फ़लाँ आ रहा है तो बयान होगा फ़लाँ, तो दूर दूर से लोग 15-15, 20-20, 30-30, 100-100, 200-200 किलोमीटर का सफ़र कर आते हैं। लेकिन वो तो बयान सुनने आए ना। मर्ज़ करता हूँ, बाज़ वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमने चैनल पर देखा था और हमारे यहाँ मतलब कि कोई ऐसा मिलने जुलने वाला नहीं है। वो आते हैं, बैठते हैं, मुलाकात होती है तो पता चलता है, लेकिन समझ आ जाती है। अब बयान सुनेंगे तो इनको नमाज का शौक़ तो पैदा हो जाता है, इबादत का शौक़ पैदा हो जाता है, तौबा भी करते हैं, लेकिन अब ये नमाज बेचारे पढ़ेंगे तो इनको नमाज तो पढ़ना दुरुस्त आती नहीं है। तो उमूमन मैं जब बयान कर रहा होता हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा होता है, एक तो वैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम आपके सामने है कि जब बयान कर रहे होते तो आधी समझ रहे होते हैं, आधी नहीं समझ रहे होते, अपने जैसी अपनी इंग्लिश है अपनी इंग्लिश में समझा रहे होते हैं। जगहों पर ट्रांसलेशन का होता है, मगर वो बात का तो बनता नहीं है ना। तो फिर मैं ये सोचता रहता हूँ कि यार ये चलो बयान सुनेगा, मुलाकात करेगा, चला जाएगा, तो क्या ही बेहतर होगा यार नमाज सीख कर जाए माशाअल्लाह। तो फिर यही होता था कि जब, और वाकई हमने देखा कि जब इनको नमाज का, जैसे कि हम मस्कत गए थे, आपको याद, आप मस्कत थे साथ? नहीं थे, मस्कत के सफ़र में नहीं थे जो अभी हम गए थे अरब अमारा से, हमारा तकरीबन शायद 26 इस्लामी हमारे साथ अरब अमारा से मस्कत चले थे, और मस्कत में लगता, इसी साउथ अफ्रीका के सफ़र से पहले वहीं से फिर हम साउथ अफ्रीका गए थे। तो जब मस्कत पहुँचे तो मस्कत में जब रात पहुँचे तो वहाँ मस्जिद भरी हुई थी माशाल्लाह, बयान हो रहा था। अब बयान के साथ चलते वो ऐसा हुआ कि नमाज ही का मौजू चला। अब एक प्रैक्टिकली बात हम देखते हैं कि एक तादाद है लोग नमाज नहीं पढ़ने आते, नमाज पढ़ते हैं मगर उनको नमाज पढ़ने आती नहीं है। तो अब वो तो मौका तो वक्त तो था नहीं, तो फिर यही हुआ कि अब कब नमाज सीखनी है। तो फिर मशवरा, आप इज्तिमा था तो कल हमको सिखा दें, कल अगला जुम्मा का दिन था, तो अगर जुम्मा की नमाज़ पढ़ के दोपहर 2 बजे हमने मस्जिद तय की कि इस मस्जिद में हम नमाज का तरीका सिखाएंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट कह सकते हैं, एग्जैक्ट 2 बजे हम मस्जिद पहुँचे, मस्जिद भरी हुई थी, लोग नमाज का तरीका सीखने के लिए पहले से तैयार बैठे हुए थे। तो यूँ मतलब के बाज़ों का मौजू भी बन जाता है। मौजू एक दफ़ा तो ऐसा हुआ, हम कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका के एक शहर में गए थे, इरशाद भाई का इलाका था, वेलकम में नहीं, दूसरा, अच्छा, तो पीटर्सबर्ग के करीब एक था जी, वहाँ गए। तो वहाँ पर हमने जब मैं बैठा, बयान जब शुरू होने लगा तो कुछ मौजू चला ना बयान से पहले, तो इधर से आवाज़ लगे आप फ़िक्र मत करें। उन्होंने कहा ना फ़िक्र मत करें, मैं कहा यार बस मैं फ़िक्र ना करें तो करें क्या। अब मेरा ख्याल है वो 1-1.5 घंटे का जो बयान हुआ ना, वो इसी बात बयान हुआ कि हमको फ़िक्र करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हम बेफिक्रे हैं तभी तो ये हाल हो गया। अल्लाह अल्लाह। तो अब ये कि ये जो आपको बयानात या ये सिलसिला आपको मदनी चैनल के नाज़रीन को जो दिखाया जा रहा है, इसका आउटकम मतलब हमारा रिटर्न क्या है, इसका आउटपुट किया हमें, सिर्फ ये अभी आप इनपुट कर देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, आपको रोड भी नज़र आ रहा है, तो बिल्डिंग नज़र आ रही है, गाड़ियाँ नज़र आ रही है, तो मस्जिद है, इज्तिमा वगैरह सब नज़र आ रहा है, और माशाल्लाह इस्लाम में बैठे हुए हैं, बयान कर रहे हैं। मगर आप भी तो बैठे हुए हैं ना चैनल के ऊपर, आप इतना हमारे साथ ताउन करें कि आप हमें
कॉल करके या मैसेज करके ये बताइए कि मुझे मेरी दावत इस्लामी ये कहे कि मैंने कहाँ सफ़र करना है। माशाअल्लाह। मैं 12 माह के लिए, ज़िंदगी भर के लिए, 30 दिन के लिए मैं सफ़र के लिए तैयार हूँ और इसके लिए मुझे क्या करना है। तो आप मेल करें और मेल करने के बाद SMS करें। मेल हर एक के पास नेट नहीं होता, उठाइए ना मोबाइल, उठाएं मोबाइल। हाँ उठा लो यार, हाँ उठा लिया। अब आप करें SMS, सलाम करें और SMS लिखें कि मैंने जैसे ये सिलसिला आपका देखा और मैं भी ज़िंदगी भर के लिए दावत इस्लामी के लिए मदनी काफ़िलों में सफ़र करना चाहता हूँ। चले 12 माह के लिए नहीं, 92 दिन, 92 डेज। ये भी नहीं लिख रहे, 30 दिन लिख दो यार, 12 दिन लिख दो, कुछ तो लिखें माशाअल्लाह। और लिखने के बाद ये लिख दिए कि मुझे बताइए कि मेरे सफ़र करने की क्या सूरत बनेगी माशाअल्लाह। नीचे अपना नाम लिखें, क्योंकि फ़ोन नंबर सिर्फ आएगा, आपका नाम नहीं आएगा। नीचे अपना नाम लिखें, नाम और सिटी भी, और अपना मकाम लिखें माशाअल्लाह, कि लोकेशन लिखें और अपना नाम लिखें और इस नंबर पर सेंड कर दें। हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, जो चार्जेस आपके मोबाइल के वही लगेंगे। हमारी ना कॉल के चार्जेस हैं, हम मतलब आपकी कॉल और SMS के जरिए हम पैसे नहीं कमाते माशाअल्लाह। ठीक है, ये दावत इस्लामी का काम पैसे कमाना नहीं है। हम आपके चंदों से तहरीक चलाते हैं, हम आपके चंदों से मदनी चैनल चलाते हैं। एक सवाल जहन में हो सकता है ना कि आप अभी तो कह रहे हैं कि काफिले में तो अराकीन शूरा और मुबल्लिगीन जाते हैं, लाखों लाख करोड़ों नाज़रीन हो सकता है देख रहे हो कि हम तो मुबल्लिग नहीं है, अभी तो हमारा मदनी हुलिया भी नहीं है, हम भी काफिले में जा सकते हैं? सब काफिले में सफ़र कर सकते हैं। बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुँचा दो मेरी तरफ से एक ही आयत, खुद भी तो सीखेंगे ना अगर सफ़र करें। यही अर्ज़ कर रहा हूँ। तो अब आप जब काफिलों के लिए सफ़र के लिए पेश करेंगे तो डेफिनेटली कि हर काम के करने से पहले उस काम का तरीक़ेकार सीखा जाता है। तो अब तरीक़ेकार सीखने के लिए ज़ाहिर आपने आपके हाथ में अगर रिमोट भी है तो रिमोट में भी सीखा होगा, ये ऑन है ये ऑफ़ है, ये सीखा होगा, ये वॉल्यूम का ये दीगर बटन है। इवन कि आप जब SMS कर रहे हो तो SMS में भी लिखते कैसे हैं ये भी सीखा आपने, सेंड कैसे करते हैं ये भी सीखा आपने। इसी तरह मदनी काफ़िलों में सफ़र कैसे करते हैं और वहाँ जाकर नेकी की दावत कैसे देते हैं, सुन्नतें सीखने सिखाने का क्या अंदाज़ होना चाहिए, ये भी इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा। आप आए तो सही, अब सोचते ही रहोगे तो फिर सोचते ही रह जाओगे, फिर कुछ भी नहीं होना। तो जब आप करने पर आएंगे तो इंशाल्लाह वो कुछ कर जाएंगे जो शायद आपके तस्वुर में नहीं है कि मैं क्या कुछ कर गया। ऐसा पहला मैसेज तो मुझे आ गया है सब। हमारे एक अशरफ भाई हैं, कहते हैं मुझे हाथों हाथ जहाँ भी दुनिया में भेजना चाहें भेज दें, दुनिया की जॉब से बेहतर है मैं मदनी काफ़िले में सफ़र करूँ। इससे अच्छा कोई काम नहीं है। सुभान अल्लाह। नहीं मैं आपको बताऊँ, रिस्क अल्लाह देने वाला है, तो इसके दीन के लिए भी वक्त निकालें। ठीक है, आप अपना कारोबार, रोज़गार, जो भी आपका एक ज़रिया माश है, दावत इस्लामी ये नहीं छुड़वाती माशाअल्लाह। दावत इस्लामी हमें, हकीकत ये है, इस्लाम की एक बहुत बेसिक चीज़ बयान करना जा रहा हूँ। दावत इस्लामी हमें दुनिया का में जो इन्हिमाक है ना, ज़रूरत से ज़्यादा मुब्तला होना, इससे रोकती है। और इन्हिमाक से रुकना, ये ज़रूरत से ज़्यादा मुब्तला होने से रुकना, ये कुरान और हदीस का समझे निचोड़ है कि अपने आप यूँ इसको यूँ मिसाल से समझिए कि किश्ती पानी पर ऊपर होना तो तैरती है और पानी किश्ती के अंदर आ जाए तो डूब जाती है। ये हमारी ज़िंदगी की किश्ती को दुनिया के पानी पर तिरा दी दावत इस्लामी, और दुनिया को अंदर आने नहीं देती। आप अपना काम करते रहे, इस पानी को अंदर ना आने दें। और देखिए ये राह सफ़र कितना पुरलुत्फ़ है। यानी हमारे साथ जिन्होंने सफ़र किया इस मदनी काफ़िलों में, मैंने जिनके साथ सफ़र किया, सफ़र में ऐसा लगता है कि दुनिया के गम भूल जाते हैं। ऐसा भी तो मज़ा आ जाता है। जैसे वापसी जब हो रही होती है ना, तो ऐसा लगता है कि ये वापसी भी क्या वापसी है, कि जाते ही दुनिया के झगड़े फिर गले पड़ जाएंगे, क्या करे लाचार हैं काबू नहीं हालात पर। ये कई इस्लामी भाइयों के मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे बताया जा रहा है। अब्दुल कादिर भाई कोई हैं, 12 माह के लिए तैयार हो चुके हैं। एक ईमेल एड्रेस भी बता देते हैं, जो ईमेल करना चाहते हैं अपनी पूरी डिटेल के साथ कि आप काफिले में कितने टाइम के लिए, काफिले के लिए कुछ मालूमात भी हो सकता है आप करना चाहते हो कि आपके मुल्क में कहाँ से काफिला सफ़र कर सकता है, किधर आप जाएंगे काफिले में, किससे रब्ता करें, overseas@dawatislami.net ये ईमेल एड्रेस आप देखिए और इस पर भी नियतें भेजिए। जो डायरेक्टली दावत इस्लामी से वाबस्ता नहीं है जी, या हमारे हो सकता है कि नए नाज़रीन, वो ये सोचते होंगे यार ये क्या लोग बैठे हुए हैं। अब मैं क्या बोलता यार ये क्या लोग बैठे हुए, इधर तहरीक है, हाँ, एक तंजीम है, चैनल तो नहीं है, अपनी तहरीक का काम कर रहे हैं और तंजीम की तरफ बुला रहे हैं। अब आप बताइए कि कहीं जाकर आप कुरान शरीफ पढ़ाएंगे, ये तंजीम के जरिए आप काम किसका कर रहे हैं?
आप कहीं जाकर मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद आबाद करेंगे, ये दावत इस्लामी के काम किस चीज़ का करेंगे आप? डेफिनेटली कि ये काम ये इस्लाम का काम करने का, इस्लाम की दावत देने का, दीन के करीब लाने का, ये इस वक्त एक दावत इस्लामी अपने एक अंदाज लेकर आई है। और आपको सिर्फ इस्लाम और दीन की दावत को आम करने, सुन्नतों की दावत को आम करने और उस पर अमल करने के लिए, बुलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। आप कभी किसी मतलब बगैर प्लेटफॉर्म के कभी ट्रेन पर बैठे हुए, किसी भी ट्रेन में बैठे हुए प्लेटफॉर्म पर आते हैं आप? तो दावत इस्लाम एक प्लेटफॉर्म है और आपको माशाल्लाह इतनी बड़ी गाड़ी दे रही है, इसमें बैठ जाइए, मदीने का सफ़र करें। तो आप जहाँ भी हैं, इस्लामी बहनें हैं या इस्लामी भाई हैं, जहाँ भी हैं, आप आ जाओ, दावत इस्लामी को ज्वाइन करें। हमारे इस जो हम आपको मदनी चैनल के ज़रिए जो दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों की जो दावत पेश कर रहे हैं, आप समझिए कि दावत है क्या। माशाल्लाह, ये दावत आपके और मेरे उसी दीन इस्लाम की दावत है जिस पर आप भी अमल कर रहे हैं, जिस पर मैं भी अमल कर रहा हूँ। माशाल्लाह। सिलसिले की आखिरी एक रिकॉर्डेड कॉल सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद शरीफ अत्तारी साउथ अफ्रीका से बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि दावत इस्लामी का काम साउथ अफ्रीका में बहुत ही अच्छा चल रहा है। 1990 में मैंने हजरत साहब से फोन पर बैयत लिया था और उस वक्त से मैंने ये काम शुरू किया था। तो इंशाल्लाह आज तक दावत इस्लामी का नाम तो साउथ अफ्रीका में रोशन है। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत ही खुशी हुई कि दावत इस्लामी का काम अच्छा चल रहा है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शरीफ भाई, हो सकता है कि आप कॉल रिकॉर्ड करवाने के बाद इस वक्त चैनल पर हो, मेरा बड़ा जी चाहता है कि मैं आपसे फोन पर बात करूं। वाह वाह वाह, यकीन मानिए इंशाल्लाह। तो कमाल हो गया, लोगों का आपसे फोन करने बात करने जी चाहता है। ऐसा क्या शरीफ भाई में? शरीफ भाई बहुत शरीफ है माशाल्लाह, अव्वल तो ये, और इन्होंने बहुत हमारी खैर ख्वाही की, बहुत खिदमत की। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता करे, इनके घर बार पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए, इनको बरकत अता फरमाए, इनकी परेशानियाँ रब्बी करीम अपने करम से दूर फरमाए। और इन्होंने जिस तरह हमारे मदनी काफ़िले का साथ दिया और जैसा इनका मोटिवेशन का एक अंदाज़ उम्र बड़ी है लेकिन फिर भी माशाल्लाह नहीं, उम्र इनका जज्बा बड़ा जवान था। और अच्छा ये है कि इनकी उर्दू बड़ी साफ़ है। कमाल ये है इनकी उर्दू बड़ी साफ़ है। यूँ सबसे ज़्यादा सहूलत होती है कि अपनी ज़बान बोलने वाला आदमी वहाँ मिलता है तो खुशी बहुत होती है। फिर बच्चों के ज़रिए और बहुत इन्होंने माशाल्लाह हमारे मदनी काफ़िले को सराहा, अप्रिशिएट किया और बहुत इनकी कुर्बानियाँ मुझे याद आती हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इनके वालिद साहब का जो इंतकाल हुआ था, बड़ी इल्मी और मजहबी शख्सियत कहलाती थी अपने वहाँ के इनके इलाके की। अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे, इनके दर्जे बुलंद फरमाए। शरीफ भाई कितने खुश नसीब हैं आप माशाल्लाह, और हमें आपकी शफ़क़ती और मेहमान नवाज़ी याद हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और निगरान शुरा की मोहब्बतें आपको मुबारक। भाई साहब मुझे कहा जा रहा है एक दो कॉल्स और भी ले लीजिए। चलें भाई जल्दी जल्दी सुना दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब की तमीर रज़ा तारी शहर नूरी सरदाराबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह आपका सिलसिला बहुत प्यारा है। ये देखकर मुझे भी मजीद जी चाह रहा है कि मैं भी मदनी काफिले में अभी चला जाऊँ। तो काफिले में जाने की नीयत भी है 3 दिन के लिए। आपसे अर्ज है कि मेरे लिए दुआ फरमा दें, नजर करम फरमा दें और मदनी काफिलों के लिए कबूल फरमा लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर फुरकान अत्तारी अरब शरीफ के शहर दमाम से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह रुकन शुरा अब्दुल हबीब भाई यहाँ तशरीफ लाए, रुकन शुरा हाजी रफ़ी अत्तारी यहाँ तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मुलाकात करके उनके सोबत पाके मदनी काम करने का बहुत जज्बा बढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी तरगीब पर नियत है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के बाद कोई भी काफिला जो बैरून में जा रहा है, चाहे वो दुबई हो या तुर्की हो, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जिसमें भी तरकीब बनी तो इंशाअल्लाह उस काफिले में जाने की नियत है। हुजूर दुआ कीजिए अल्लाह इस्तकामत दे और दावत इस्लामी के माहौल पर जिंदगी इसी माहौल में जीने की तौफीक और इसी माहौल में मौत दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हमारे सिलसिले के जो
आज लेकर चल रहे हैं हमारे हाजी अब्दुल हबीब, इनको मशवरा ये अर्ज़ करूँगा कि जितनी भी SMS या मेल्स आएँ आपके पास जिनमें मदनी काफ़िलों के हवाले से, तो आपका कोई ऐसा शोबा हो कि जो इनको डेफिनेटली रिप्लाई दे इंशाअल्लाह, और इनसे बात करें। और आप भी कोशिश करें कि मैं वाकई अर्ज़ करूं कि ये एक एप्रिसिएशन सेशन नहीं है। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये मतलब कि हम मतलब कलेक्शन करने के लिए बैठे, हम झोली फैला के बैठेंगे, हम मदनी काफ़िले की भीख लेने के लिए आए हैं कि हमें मदनी काफ़िले, ये दुनिया दिखाना, ये काफ़िले दिखाना, ये इसी वजह से एक बुनियादी वजह होती है। यकीनन इसमें एक दावत इस्लामी की नेक नामी है, और अल्लाह हमें इखलास नसीब फरमाए और अपने नाम को करने के बजाय हमें दावत इस्लामी के नाम को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही इसमें यह है कि आप देखें और इस्लामी भाइयों की मोहब्बतों का अंदाज़ देखें, इनकी चाहतों का अंदाज़ देखें। ये चाहते हैं कि हमें कोई आकर सिखाए, हम पहुँचें, हमें खुद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला। मकबूल जगह भर में हो दावत इस्लामी, मकबूल जगह भर में हो दावत इस्लामी, सदका तुझे ए रब्बे गफ्फार मदीने का, सदका तुझे